बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 है। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 की क्वेश्चंस करने हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये इसके फार्मूलाज किए थे, पावर रूल, कांस्टेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल। आज हम लोगों ने करना क्या है कि अपने क्वेश्चंस में यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.3 का। इसमें आपसे कहा जाता है कि x की पावर 4 प्लस 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर। कह रहे हैं इसका आपने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, आपने सबसे पहले तो इसको y लेट करना है। y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब आप देखें कि राइट साइड पे कौन सा वेरिएबल आ रहा है, x आ रहा है, तो आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बोथ साइड पे डिफरेंशिएट करना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव का सिंबल डालें, वो क्या है, डी ओवर डी। ठीक है, अब रिस्पेक्ट आपने क्या लिया है, x की, तो नीचे x आ जाएगा और ऊपर कौन सा वेरिएबल है, y है, तो इधर y आ जाएगा। अब इसका मतलब है आप y का डेरिवेटिव ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है y इस नंबर के इक्वल है, तो अगर आप y का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो समझे आप इसी का ही डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब ये इक्वल किसके आएगा, d ओवर dx, डेरिवेटिव का सिंबल x की पावर 4 प्लस 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर। दोनों तरफ आपने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, अब आप क्या करिए, डेरिवेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, सबको अलग-अलग मल्टीप्लाई करवा दें। d ओवर dx x की पावर 4 प्लस d ओवर dx 2x का क्यूब प्लस d ओवर dx x का स्क्वायर। ठीक, अब आप देखें यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो रहा है, वेरिएबल के ऊपर पावर है, पावर स्टार्ट में बेस पावर में 1 माइनस, उसके बाद बेस का डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस आपको बताया था जब कोई कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा और आपने सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना होता है, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर से पावर रूल, पावर स्टार्ट में एक्स पावर में से 1 माइनस और बेस का डेरिवेटिव। ठीक है, ये बेस होती है जिसके ऊपर पावर आई होती है। 4 माइनस 1 एक्स का क्यूब और x का डेरिवेटिव, ये वेरिएबल रूल आपसे क्या कहता है, 1 आएगा, प्लस 2 स्टार्ट में था, पावर रूल, पावर स्टार्ट में x पावर में 1 लेस और बेस का डेरिवेटिव, प्लस 2 माइनस 1 ही रहेगा, तो हम वो 1 को पावर में शो नहीं करते, और बेस का डेरिवेटिव 1। यह आ जाएगा 4x का क्यूब प्लस 2 3 था 6x का स्क्वायर, और ये बेस का डेरिवेटिव 1 ही आएगा, प्लस 2x। ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव है dy ओवर dx का। ठीक है, एक रूल आप लोगों को बता देता हूँ, एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि पावर रूल को अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, एक तो मेथड ये है ना कि आपने करना क्या है कि पावर ले आनी है स्टार्ट में, बेस पावर -1 और बेस का डेरिवेटिव। ठीक है, इजी वर्डिंग में मिसाल के तौर पे अगर आपको वो कहता है डेरिवेटिव निकालो x की पावर 100 का, ठीक है, आपने करना क्या है, पावर स्टार्ट में x 100 माइनस 1 क्या होगा, 99, बस ये डेरिवेटिव। ठीक है, इसी तरह कोई आपसे कहता है डेरिवेटिव निकालो x की पावर 1000 का, आपने करना क्या, 1000 स्टार्ट में और 1000 माइनस 1 999, बस ये डेरिवेटिव। क्योंकि बेस का डेरिवेटिव तो 1 ही आता है, तो वो तो शो नहीं होता। ठीक है, इस तरह पावर रूल जहां भी आए आपने डायरेक्ट ये डेरिवेटिव अप्लाई कर देना। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, उसमें आपसे कहता है कि x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3 ओवर 2 प्लस 3 का आपने डेरिवेटिव निकालना। आप क्या करेंगे, सबसे पहले y लेट, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3 ओवर 2 प्लस 3। आप देखें राइट साइड पे क्या है, x है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, डी ओवर dx, यहाँ पे क्या है, y है, तो यहाँ पे y आ जाएगा, इज इक्वल टू डी ओवर dx, यहाँ पे क्या है, x की पावर -3 प्लस 2 -3 ओवर 2 प्लस 3। डेरिवेटिव अलग-अलग कर लें, डी ओवर dx x की पावर -3 प्लस
अब आप डायरेक्ट कर लें, ये देखें ये 2 है ना, वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्टार्ट में, और आपने क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव लेना है प्लस डी ओवर डी एक्स। जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल से तो कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाता है और आप वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हो, इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट किया। यहाँ पे आप पावर रूल, पावर नेगेटिव है, नेगेटिव पावर स्टार्ट में, बेस पावर -1 और बेस का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ही होगा, एक्स का डेरिवेटिव, प्लस 2 पावर स्टार्ट में, बेस पावर -1 और बेस का डेरिवेटिव 1, प्लस 3 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, -3x, ये हो जाएगा -4, ये 2 जो है ये इस 2 से कैंसिल, -3x, -3/2 -1, ये आपके पास क्या आएगा, -5/2। ठीक है, कैसे भला, आप क्या करें, रफ वर्क में -3/2 -1 एलसीएम ले लें, इधर बेस में कुछ नहीं है, एलसीएम लेंगे तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये क्या आ जाएगा, -3 -2 ओवर बोथ साइड 2 आ जाएगा, -5/2। ठीक है, पावर क्या आ गई, -5/2। अब देखिए पावर नेगेटिव है, जब भी कोई पावर नेगेटिव हो और आप उसको नीचे ले आए तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। हम इसे कह सकते हैं -3/x⁴ -3/x⁵/5/2। हम इसे क्या कह सकते हैं, ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव है dy/dx। किसका डेरिवेटिव है, x⁻³ प्लस 2 x⁻³ प्लस 3 का डेरिवेटिव है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। इसमें आपसे कहता है कि a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। आप क्या करें, सबसे पहले y लेट y इज इक्वल टू a प्लस एक्स a माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे x आ रहा है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये बात आपने जहन में रखनी है कि आपके पास a b c d ये कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये आपके पास कांस्टेंट होता है, ये बात आपने जहन में रखनी है कि यानी कांस्टेंट मतलब इनका डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल आ रहा है राइट हैंड साइड पे वो क्या आ रहा है, x आ रहा है। ऐसा ना हो कि आप a की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, रिस्पेक्ट x की लेनी है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, d/dx y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू d/dx a प्लस एक्स a माइनस एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो क्वोशंट रूल आपसे क्या कहता है, नीचे वाला नंबर ऊपर एज इट इज, नीचे वाला नंबर ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव। ठीक है, माइनस ऊपर वाला नंबर एज इट इज और नीचे वाले नंबर का आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। ठीक है, और ओवर में नीचे वाले नंबर का स्क्वायर। यह आपको क्वोशंट रूल ने बताया क्या है, नीचे जो भी नंबर होगा उसको ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाले नंबर का होल स्क्वायर। अब आप क्या करें, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, a माइनस एक्स तो एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आप लें। अगर हम डायरेक्ट ले लें, अब अलग-अलग इसको ओपन करेंगे a के साथ x के साथ, आप डायरेक्ट कर लें, टाइम बच जाएगा। a का डेरिवेटिव a कांस्टेंट है तो a का डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव 1 माइनस a प्लस एक्स एज इट इज, a का डेरिवेटिव 0 x का डेरिवेटिव -1, क्योंकि साइन माइनस का है तो -1 ही आएगा, ओवर में क्या है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखें 0 प्लस 1 1 आएगा, 1 को इधर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 a से मल्टीप्लाई होगा a आएगा, माइनस 1 x से मल्टीप्लाई होगा x आएगा। उसके बाद माइनस -1 0 -1 आएगा, -1 मल्टीप्लाई होगा माइनस a से, माइनस a, -1 मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स से, माइनस एक्स, ओवर में क्या है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ब्रैकेट ओपन कर लें, ये माइनस इनके साइन दोबारा से चेंज कर देगा, a माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस a, ये वाला माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, ओवर में क्या आ गया a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये वाला एक्स से कैंसिल हो गया, 2a ओवर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, dy/dx।
ये क्या डेरिवेटिव है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन रूल को यूज किया। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 आता है। पार्ट नंबर 4 में आपसे क्या कहता है कि अब आपने डेरिवेटिव लेना है 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1 का। ठीक है, वही क्वेश्चन रूल है, सेम क्वेश्चन है। आपने करना क्या, सबसे पहले y लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1 डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या आ जाएगा, d ओवर डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव। ठीक है, क्वेश्चन रूल लगेगा। क्या क्वेश्चन रूल है, नीचे वाला नंबर ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला नंबर एज इट इज, नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव, और ओवर में नीचे वाले नंबर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करें, डेरिवेटिव ओपन कर लें। 2x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ले लें। ठीक है, अगर मैं रफ वर्क में करें, ये देखें 2x का डेरिवेटिव, 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्टार्ट में x, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, यानी इस पूरे नंबर का डेरिवेटिव आपके पास क्या आया 2 1 जार 2, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आया 2। यानी ये बात आपने जहन में रखनी है, जो कांस्टेंट सिंपल वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो, आपने क्या करना है, कांस्टेंट स्टार्ट में, और सिंपल आपके पास जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा, तो आपके पास क्या डेरिवेटिव आ रहा है 2। तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 और माइनस 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2x माइनस 3, यहाँ पे फिर से 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि 1 कांस्टेंट है, ओवर में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, 2 माइनस 0 2 आएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये क्या आएगा 4x, ये वाला माइनस इनका साइन चेंज कर देगा, प्लस 2 3 से 6, ओवर में क्या आ रहा है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये 4x इस 4x से कैंसिल, 2 प्लस 6 8, ओवर में आपके पास क्या है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव है 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1 का।